उधर कंगाल हो चुके पाकिस्तान से न सिर्फ उसके दोस्त किनारा कर रहे हैं बल्कि विदेशी कंपनियों ने भी अब वहां से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात को देखते हुए ब्रिटेन की एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक ने वहां विमान सेवा जारी रखने से मना कर दिया और यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले कुछ महीनों में कंपनी पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगी। मतलब यह कि ब्रिटेन की एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक पाकिस्तान में अपनी सेवा पूरी तरह बंद कर देगी। अभी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर और इस्लामाबाद के बीच वर्जिन अटलांटिक हवाई सेवा देती है, लेकिन पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देखते हुए कंपनी ने यह ऐलान कर दिया कि वो 1 मई के बाद लंदन से लाहौर के बीच उड़ान सेवा बंद कर देगी। इसी तरह लंदन से इस्लामाबाद की उड़ान सेवा भी 9 जुलाई के बाद रोक दी जाएगी। जबकि वर्जिन अटलांटिक ने दिसंबर 2020 में पाकिस्तान में उड़ान सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक स्थिति की वजह से कंपनी ने 2.5 साल में ही अपना कारोबार समेटने की घोषणा कर दी, जिससे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को बड़ा झटका लगा। हालांकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरी दुनिया में कर्ज मांगता फिर रहा है। मुस्लिम देशों से लेकर पश्चिमी देशों तक कर्ज का कटोरा लेकर वो भीख मांग रहा है। वो IMF से बेल आउट पैकेज की गुहार लगा रहा है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी पाकिस्तान की हालत सुधरती नहीं दिख रही। पेट्रोल, डीजल और गैस की बात तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ जरूरी चीजों की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटे की बोरियों के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हैं। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी तब और बढ़ गई जब उसके पास विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ाने के लिए ईंधन की भारी कमी हो गई। ईंधन की किल्लत बढ़ने के बाद कई शहरों में विमान सेवा रोकनी पड़ गई। और तो और ईंधन की कमी की वजह से पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस की सेवा भी ठप हो गई। एयर एम्बुलेंस की सेवा देने वाले संगठन एधी का कहना है कि उसका ईंधन कराची पोर्ट पर दिसंबर 2022 से फंसा है, जिसके लिए उसने $23,000 यानी भारतीय रुपयों में 20 लाख रुपए भी बैंक में जमा करा दिए। लेकिन एम्बुलेंस सेवा देने वाले संगठन का आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ्यूल के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से एयर एम्बुलेंस को उड़ाने के लिए उसके पास ईंधन की कमी हो गई और मजबूर होकर उसे एयर एम्बुलेंस की सेवा बंद करनी पड़ी। इस बीच गैस नहीं मिलने पर पाकिस्तान ने कोयले से सस्ती बिजली बनाने का प्लान बनाया। वहां के ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया कि सरकार कोयले से बिजली उत्पादन चौगुना करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोप के देशों की सख्ती, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो कम दाम पर LNG खरीदने वाले देशों की ओर देखेंगे तक नहीं, क्योंकि अब यूरोप की हालत पहले जैसी नहीं रही। रूस ने उसे भी तेल और गैस के लिए तरसा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान को सस्ती कीमत पर LNG देने का सवाल ही नहीं उठता और इसी वजह से पाकिस्तान में गैस से बिजली उत्पादन का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया और कोयले से बिजली बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तान में गैस पावर प्लांट काम नहीं करेंगे और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट पर काम शुरू होगा। उसकी सरकार का प्लान कोयले से बिजली उत्पादन चौगुना करने का है, लेकिन असली परेशानी पैसों की है और इसके लिए पाकिस्तान को निवेशकों की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान को कोई फूटी कौड़ी तक देना नहीं चाहता और निवेशक मिलना तो दूर की बात है। ये बात पाकिस्तान की सरकार को भी पता है, लेकिन शहबाज सरकार कोयले से चलने वाले पावर प्लांट बनाने की तैयारी करके बैठी है, क्योंकि उसका कहना है कि पाकिस्तान के पास हाई क्वालिटी गैस पावर प्लांट तो हैं, लेकिन गैस नहीं है, इसलिए कोयला ही आखिरी रास्ता बचा है। लेकिन पाकिस्तान बिक भी जाए तो भी रोशनी नहीं ला सकता, क्योंकि न उसके पास पैसे हैं न निवेशक।